खबर कवर्धा हादसे से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार NHAI से जवाब मांगा है। दोनों से शपथ पत्र मांगा है। शपथ पत्र में पूछा है कि सड़क हादसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। 26 जून तक सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। कवर्धा में जो एक दुर्घटना हुई है जिसमें अभी 19 लोगों की डेथ हो गई। पिकअप में बैठकर जा रहे थे वो लोग, ढलान पे पिकअप कंट्रोल नहीं है और वो खाई में गिर गई। उसको लेके संज्ञान लिया था। तो अभी किसी को बुलवाया नहीं है कोर्ट ने। आज पहली बार वो लगा था तो कोर्ट ने उसमें ये कहा है कि सभी पक्ष मतलब सरकार के लिए उन्होंने RTO कमिश्नर को कहा है और NHAI को कहा है कि दुर्घटनाएँ किस तरीके से रोकी जा सकती हैं उसके बारे में शपथ पत्र दाखिल करें। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरीके का एक मामला चल रहा है, उसमें कुछ डायरेक्शंस इशू हुए हैं, तो क्या वो डायरेक्शंस का कंप्लायंस स्टेट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। कवर्धा में हुए हादसे के बाद से ही पुलिस एक्शन मोड में है। ग्रामीण क्षेत्रों में मालवाहक वाहनों में यात्री ढोने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। कवर्धा में हुई घटना के बाद विशेष जांच अभियान जारी है। पिछले 2 दिन में 46 मालवाहक गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1,500,000 रुपए समन शुल्क वसूल किया है। जो किया जा रहा है उस पे कार्रवाई किया जा रहा है। अभी प्रथम दृष्टया उन पे चालानी कार्रवाई की जा रही है। यदि इतने में भी ये नहीं मानते हैं तो इनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और परमिट भी कैंसिल किया जाएगा। चालानी कार्रवाई के साथ साथ लोगों को समझाइश देने का भी काम चल रहा है। वहीं कवर्धा में हुए सड़क हादसे के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। महासमुंद में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। लोडिंग गाड़ियों में क्षमता से ज्यादा लोगों को भरा जा रहा है। बसना, सरायपाली और पिथौरा में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाकर लोग सफर कर रहे हैं। ऐसी कई गाड़ियां रोजाना RTO और पुलिस के सामने से गुजर रही है, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां CBI ने शुरू की है PSC परीक्षा। गड़बड़ी की जांच EOW ने CBI को हैंडओवर किया है केस। ACB और EOW में FIR दर्ज की गई थी। 2020-21 भर्ती परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगा है। चयनित उम्मीदवारों की आंसर शीट फॉरेंसिक लैब में भेजी जाएगी। छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्रों की जांच पर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी CM विजय शर्मा के बयान पर बोले हैं भूपेश बघेल। बीजेपी सरकार ST/SC OBC की विरोधी है। जब से बीजेपी सरकार बनी जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया। विजय शर्मा एक भी शिकायत बता दे, जांच किस आधार पर करेंगे। बीजेपी सरकार सिर्फ जांच के नाम पर गुमराह करना चाहती है। क्या कर रहे? एक भी शिकायत आई हो तो उसकी जांच कराएं। सत्ता में बैठे हैं आप, मतलब आप केवल राजनीति के लिए आप बोलते हैं हम जांच कराएंगे। एक तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना जांच कर पाए थे जोगी का, वो जांच बात करेंगे। और अब खबर धमतरी से है, जहां पर ASI घूस लेते कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। मारपीट के मामले में रिश्वत दी जा रही थी। आरोपी को छोड़ने के लिए मामले की SP से शिकायत की गई। SP ने सस्पेंड कर दिया। तो धमतरी में ASI घूस लेते हुए यहां कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जरा बताएं किस मामले में और किस तरह से रिश्वत मांगी थी शख्स ने? देखिए, ASI सिटी कोतवाली में पदस्थ है, रमेश साहू नाम है। पहले भी बहुत शिकायतें इसके खिलाफ हुई हैं, लेकिन इस बार मामला है वो वीडियो में कैद हो गया है। तो एक बड़ा प्रमाण पुलिस के आला अधिकारियों को मिल गया है। अब इस शिकायत को SP तक पहुंच चुकी है शिकायत, और आज शाम तक ये इनके ऊपर विभागीय जांच शुरू होने की बात SP ने कही है। आपको बता दूं, मारपीट का एक मामला था जिसमें आरोपी से इसने 10,000 रुपए की मांग की थी।
उसे मुचलके पे छोड़ने के, लेकिन मामला दोनों के बीच सेट हुआ तो 4,500 रुपए जो है वो एएसआई रमेश साहू को दिए गए और बाकायदा इसका वीडियो बनाया गया और अब ये मामला कार्रवाई की तैयारी है एएसआई पर। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है कि केंद्र में हमारी सरकार बनने जा रही है, हम झीरम मामले की सही जांच करवाएंगे। आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने हमेशा झीरम की जांच को रोकने की कोशिश की। उन्होंने झीरम मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर भी तीखा पलटवार किया। नहीं, हमने बार बार कहा कि आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट आपने सबमिट कर दी, हमें जांच सौंप दें राज्य सरकार को। उन्होंने सौंपा नहीं। और गृह मंत्री से जब यहाँ आए थे, मध्य क्षेत्र की बैठक हुई जिसमें उपाध्यक्ष मैं था, उसमें भी मैंने मांग उठाई और अनेक पत्राचार है, राज्य सरकार उसे निकाल के देख ले। मैंने एनआईए को भी पत्र लिखा था, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा था, होम सेक्रेटरी लेवल के हुई, और आखिर उन्होंने कहा चिट्ठी मत लिखिए, हम लोग आपको दे नहीं पाएंगे। इसका मतलब ही ये है कि उसमें षड्यंत्र हुआ था जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मजाक कर रहे हैं कि आपकी जेब में है। मतलब विजय शर्मा की हिम्मत है कि मेरी जेब से निकालने की बात कर रहा है। आप सत्ता में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी गिरेबान में आपको हाथ डालने का अधिकार मिल गया। आपको किसने अधिकार दे दिया? वहीं झीरम कांड की बरसी पर बैज बोले कि पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सबूत मिटाने का काम कर रही है बीजेपी। एनआईए ने सबूत मिटाने के प्रयास किए, मुझे नहीं लगता कि अब सबूत सामने आएंगे। झीरम कांड बड़ा षड्यंत्र था। कि आज तक उन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया। जो पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता भी चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे एनआईए की जांच कर ले या अन्य जांच कर ले, लगभग पूरी सबूतों को और पूरे साक्ष्य को मिटाने का काम किया है ताकि सच्चाई तक नहीं पहुंच पाए। ये कहीं ना कहीं हम शुरू से कहते आ रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा। वहीं दीपक बैज के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का वार। भूपेश बघेल ने बोला था सबूत उनकी जेब में है, पूरी सरकार निकल गई, सबूत नहीं निकाला। भूपेश बघेल वरिष्ठ हैं, वो अपनी जेब टटोले। झीरम कांड की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। नहीं, मैंने सुना था उनका पुराना बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार के पूर्व उन्होंने कहा था कि झीरम घाटी की जांच डॉक्टर रमन साहब की सरकार उसमें नहीं करा रही, तो माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मेरे जेब में है। मुझे ध्यान था, तो फिर पूरी सरकार भी निकल गई, लेकिन वो नहीं निकला जेब से। तो मैं सोचा कि एक बार जेब में अगर होगा तो देखा जाए, टटोल लिया जाए। मैं उन्हीं से आग्रह कर रहा हूँ भाई, उन्हें वरिष्ठ है, वो स्वयं टटोल के दे रहे, होगा तो बता दें। वहीं गरियाबंद में मनरेगा के मजदूरों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मजदूरों ने मनरेगा कार्यालय का घेराव किया। फिंगेश्वर में मनरेगा कार्यालय के सामने बैठे। कम मजदूरी मिलने पर ग्रामीण का प्रदर्शन। बिरोड़ा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों का प्रदर्शन। सब इंजीनियर को हटाने की ये मांग कर रहे हैं।